आज ये समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी की बैठक गौतम बुद्ध नगर में हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी गौतम बुद्ध नगर में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर अपना संगठन बनाएगी, हर बूथ पर 10 यूथ तैयार करेगी और आने वाले 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये दलित समाज के लोग एक नया गोल खिलाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी का गौतम बुद्ध नगर में खाता नहीं खोलेगा, समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें चुनाव जीत कर जाएगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और जहां अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो गौतम बुद्ध नगर, लेकिन दूसरे अन्य पूरे प्रदेश में ये दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से अपना टेलर दिखाया 2024 के चुनाव में, ये तो छोटा सा टेलर था। असली टेलर आपका 27 में आ रहा है, जब संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दलित समाज के लोग, संपूर्ण बहुजन समाज के लोग, संपूर्ण पीडीए के लोग, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के संदर्भ में आज गौतम बुद्ध नगर में आज बैठक की गई थी और हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हर बूथ पर दलित समाज के यूथ दिखाई देंगे। जो आने वाला दिन बहुत सुनहरा, बहुत ही अच्छा होगा, समाजवादी पार्टी के लिए शुभ होगा और निश्चित मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। संविधान को खतरे में होने की बात कही जा रही है, पिछली सरकारों के दौरान में भी संविधान में संशोधन होते रहे। देखिए, संविधान में संशोधन, अभी आपको बता दूं, अभी पिछले महीना एक क्रीमी लेयर आया SC/ST आरक्षण के मामले में, और इनका कहना है कि क्रीमी लेयर में इसमें जो आरक्षण हो ये आर्थिक आधार पर हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना और मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर क्यों, हमारा अपमान जातीय आधार पर होता है। जब जातीय आधार पर अपमान होता है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों? क्योंकि हमारा अपमान आर्थिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर होता है। जैसे समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर में एक कार्यक्रम हुआ है, क्या खास कार्यक्रम? हमारी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाईलाल भारती जी, वो पूरे प्रदेश में मीटिंग ले रहे हैं हर जनपद में। आज गौतम बुद्ध नगर में उनका आगमन है और वो आके पूरी समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में मीटिंग ले रहे हैं और जो होने वाले उपचुनाव के लिए और आने वाले 2027 के चुनाव के लिए वो जो लोगों को जागरूक करने के लिए आ रहे हैं। पीडीए को लेकर बहुत लंबे समय से मुहिम चलाई जा रही है, तो जो आज एक कार्यक्रम है उसको क्या संकल्प लिया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को लेके बहुत पहले नारा दिया था और तब लोगों को ये लगा था कि शायद ये एक नारा बन के रह जाएगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने उनकी मैं सोच को सलाम करता हूं, उन्होंने जो सोच रखी थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मील का स्तंभ साबित हुई और पीडीए परिवार मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ आया। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, ये केवल पीडीए का ही नतीजा है। पीडीए परिवार एकजुट हुआ और भाजपा को हटाने के लिए पीडीए परिवार संकल्पित है और आने वाले चुनावों में, चाहे वो उपचुनाव हो, उपचुनाव की 10 की 10 सीटें और 2027 में पीडीए परिवार ही एनडीए को बाहर करेगा। आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, लेकिन और उसको नई तेज भाग देने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, जो कुछ पहले कमी थी, समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर पहले से भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि गांव में हम बहुत ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि यहाँ पर जो हाई राइज बेसिकली क्या है कि गांव में हम बहुत ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग है और कॉलोनियां हैं, इसमें बहुत से लोग बाहर से आके रहने चालू हो गए हैं। तो हाई राइज सोसाइटी एक न्यूक्लियर फैमिली है, वो लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो केवल मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी से, वो केवल राष्ट्रीय पार्टी और केवल चुनाव चिन्ह को देखते हैं। लेकिन जब से अखिलेश जी को उन्होंने देखा एक नए रूप में, विकास पुरुष के रूप में देखा है, वो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। पीछे भी इको विलेज 2 में एक मामला हुआ था कि लगभग 1500 बच्चे बीमार हुए थे डायरिया से, वो सीवर का पाइप कनेक्ट हो गया था पीने के पानी से। वहां पर भाजपा के बहुत सारे लोग थे और उन्होंने, जब मैं वहां पर गया, उन लोगों ने बुलाया मुझे,
तो उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के MP, MLA और प्रतिनिधियों से हमने बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं अपनी टीम के साथ गया और हमने उनके पक्ष को DM साहब, सारे प्रशासन के सामने रखा, DM साहब के साथ, SDM के साहब के साथ, तो उन्होंने इनकी जांच कराई और जांच में जो है प्रशासन की लापरवाही और अथॉरिटी की लापरवाही और बिल्डर प्रशासन की लापरवाही सामने आई। तो उस वाकये के बाद लोगों ने जाना कि समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर चाहे विपक्ष में है लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। आज जो स्थिति बदल चुकी है, आज सब लोग, सोसाइटी वाले जितने भी हैं, वो हम लोगों को बुलाते हैं और वो मन बना चुके हैं कि इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी दिन रात जो विस्तार कर रही है, बढ़ रही है। बहुत लोग, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं, बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं जो बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं, वो पार्टी से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और 2027 में आप देखना कि गौतम बुद्ध नगर में अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर से ही शुरुआत होगी समाजवादी पार्टी की। अभी आपने 2027 की बात की है, तो क्या कुछ नई तैयारी शुरू कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 को लेकर गंभीर हैं और अभी से वहां पार्टी कार्यालय पे 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर तैयारी शुरुआत हो चुकी है। हमारा बूथ लेवल पर काम स्टार्ट हो चुका है। अभी बूथ लेवल जो एजेंट हैं हमारे, वो सब तैयार हो गए हैं और बूथ कमेटियां हमारी सारी तैयार हो गई हैं। तो बूथ पर काम जो हो रहा है, यही जो बूथ बना रहे हैं हम, बूथ में लोगों को जोड़ रहे हैं, यही हमारी 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।